बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारे आज का 8 IIT 430 का फाइनल टर्म का पेपर। तो आगे बढ़ने से पहले, पेपर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। कोई भी अपकमिंग जो वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और इसमें मैंने आपके लिए सोल्यूशन भी आपके सामने मेंशन किए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं निकाले, क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए थे उनके मैंने सोल्यूशन भी क्रिएट किए हैं ताकि आपको कहीं और ढूंढने की नौबत ना आए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन के नीचे सवाल का जवाब आप नीचे दे के अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो सिंपली बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने असाइनमेंट क्वेश्चन सवाल जवाब देख लेते हैं, क्या हमारे पेपर में आज आए थे उन्हें देख लेते हैं। तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मैक्सिमम स्क्यूज आपके थे वो 40 MCQs थे और कॉन्सेप्चुअल बेस थे, हैंड आउट से आए थे। काइंडली आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आप बहुत ही ईजी MCQs थे इस पर स्टूडेंट्स, जिसे कि स्टूडेंट ने कहा था आप सुकून से कर सकते हैं। दूसरा आपके जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस में जो MCQs में एक बहुत बड़ी अहम पॉइंट आपकी जो है जो कोडिंग है, HTML की कुछ कोडिंग्स के बेसिस आपसे पूछी गई थी, MCQs में थी। काइंडली अपनी कोडिंग की जो बेसिक है आपको आनी चाहिए। फॉर्म्स वगैरह ये चीज़ें वगैरह जो आती हैं, क्रिएट कैसे होती हैं, इनकी टेक्स्ट बेस पे आपके MCQs भी काफ़ी आए थे। तो उसको भी ज़रूर देकर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब सिंपली मैं क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला, राइट HTML कोड फॉर 2 इनपुट फील्ड्स, 1 फॉर लॉगिन नेम एंड अदर फॉर पासवर्ड। कह रहे आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है, उसके अंदर 2 इनपुट फील्ड देनी है, एक लॉगिन नेम के लिए होनी चाहिए और दूसरी पासवर्ड के लिए होनी चाहिए। तो सिंपली हम आंसर पे गए, अपने यहाँ फॉर्म हमारा हमने ओपन किया, जो कोड हुई फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज हो गया। उसके अंदर 2 इनपुट फील्ड बनानी थी, लॉगिन नेम की और पासवर्ड की। हमने लेबल लगा दिया, लॉगिन नेम की एक बना दी, उसका इनपुट पर दिया नेम लॉगिन नेम और इसका टाइप कर दिया टैक्स, ये हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद सेकेंड था हमारा पासवर्ड के लिए हमने करने थे, पासवर्ड लेबल लगा दिया पासवर्ड और इनपुट टाइप उसकी लगा दी पासवर्ड, ID पासवर्ड होगी, नेम भी पासवर्ड हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट हो गया इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट का बटन हमने एक बना दिया। तो ये हमारा हो गया 2 इनपुट लॉगिन नेम और पासवर्ड का एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रायल प्रमोशन टेक्निक। कह रहे फ्री ट्रायल प्रमोशन टेक्निक क्या है, उसके बारे में बताइए। फ्री ट्रायल प्रमोशन टेक्निक इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग पोटेंशियल कस्टमर्स द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। The aim of this strategy is to encourage customers to experience the benefits of the product or service firsthand in the hope that they will be more likely to make a purchase once the free trial is over. Simply इसमें क्या, फ्री ट्रायल प्रमोशन एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और टेक्निक है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको, जिस तरह आप कोई भी चीज़, अगर कुछ ऐप आप पर जो होता है परचेज वाला होता है, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में आपको 3 दिन या हफ्ता ट्रायल बेस पे फ्री दिया जाता है। यही इस बताइए स्ट्रेटेजी है फ्री ट्रायल का प्रमोशन टेक्निक, यही है ताकि वो बंदा उसको देखे और समझे, उसको अच्छा लगेगा तो वो ऑटोमेटिक उसको फिर बाय भी करेगा। तो ये टेक्निक है, उसके बारे में बात है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, राइट बेसिक HTML कोड। अच्छा, ये पूरा हमारा सवाल है कि हमें बेसिक जो हमारा HTML का कोड होता है, जो बेसिक्स हमारी जो है वो तमाम हमने मेंशन करनी है। सबसे पहले हमारा जो डॉक टाइप HTML ये फॉर्म बन गया। HTML का टैग यहाँ ओपन होगा, लास्ट में क्लोज होगा। हेड का टॉप टैग यहाँ पर ओपन हुआ है, यहीं पर क्लोज होके उसके बीच में टाइटल का टैग ओपन होके क्लोज होगा। उसमें अपना जो है टाइटल हम मेंशन कर सकते हैं। हेड के अंदर ये तमाम काम हो गया। उसके बाद बॉडी का टैग ओपन होगा और लास्ट में क्लोज हो जाएगा। फिर बॉडी के अंदर हमारे जो है हेडिंग आ जाएंगे, H1 ओपन हुआ क्लोज हुआ, उसका पैराग्राफ ओपन हुआ क्लोज हुआ। उसके बाद जो हमारा होता है नैव जो हम बनाएंगे नेविगेशन बार, उसके लिए UL लिया, UL के अंदर LI लिया, ये हमारी नेविगेशन बार की बेसिक हो गई। तो बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ये हमारी HTML की जो है बेसिक कोड है। ये सवाल मैक्सिमम 5 to 6 स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि उनके पास ये आया था एग्जाम्स में। तो काइंडली इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा और समझ लिया कि कहीं आप कोई मिस्टेक ना कर दें जब आप पेपर देने जाएं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाट इज मीन बाय ऑनलाइन डिफेमेशन, मतलब ऑनलाइन डिफेमेशन का मतलब क्या है। ऑनलाइन डिफेमेशन रेफर्स टू defamation refers to the act of making false or misleading statements about an individual or business over the internet with the intention of damaging their reputation or causing harm. It can take various forms such as libel or slander and can be spread through social media, blogs, forum reviews, sites or other online platforms. मतलब डिफेमेशन जो रेफर करता है मेकिंग फॉल्स मिसलिंग डिफेमेशन, ऑनलाइन डिफेमेशन का मतलब ये है कि जो फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो होते हैं उनको इंडिविजुअल और बिजनेस को इंटरनेट में इंटेंशन देता है, डैमेज करता है, रेपुटेशन को हार्म करता है और वेरियस फॉर्म जो लिबरल सिलेंडर होते हैं उनको स्प्रेड करता है सोशल मीडिया के थ्रू, फोरम ब्लॉग्स के थ्रू, फॉरम्स के थ्रू, रिव्यू साइट्स के थ्रू और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। उन्हें हम ऑनलाइन डिफेमेशन कहते हैं। जैसे वो डिफेम करते हैं ना, डिफेमेशन का केस करेंगे आपके ऊपर, ये वो है। इस तरह की जो चीज़ें करते हैं उनको ऑनलाइन डिफेमेशन करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ऑनलाइन डिफेमेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे क्या बोला है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ले जाता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर एक आगे। नेम देने एनी 3 ई बिजनेस मॉडल, ई बिजनेस के 3 जो है हमने नेम बताने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। अब जो 3 बिजनेस हमने यहाँ पर सिंपली मेंशन किया, देयर आर सेवरल ई बिजनेस मॉडल्स बट देयर आर 3 एग्जांपल्स। हमने कहा बहुत सारे जो है ई बिजनेस के मॉडल्स हैं जिसमें 3 को हमने यहाँ नीचे मेंशन किया है। तो नंबर 1 जो है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C मॉडल, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ गया हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड है बिजनेस टू बिजनेस B2B मॉडल, इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। फिर थर्ड वन जो है वो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल। जो फर्स्ट वन है हमारा है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C मॉडल। दिस मॉडल इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स। सेकेंड है बिजनेस टू बिजनेस B2B मॉडल। दिस मॉडल इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 बिजनेसेस। थर्ड वन है ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल। इसमें क्या है, दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करिए। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है और डिफरेंशिएट भी करना है बिटवीन द ऑनलाइन ई बिजनेस विद ऑफलाइन बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। प्रूव योर आंसर विद वैलिड एग्जांपल्स। हमें डिफरेंशिएट करना है और एक्सप्लेन करना है ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस के बारे में और अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूव भी करना है वैलिड एग्जाम्पल्स के साथ। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सोल्यूशन में सिंपली मेंशन किया आंसर में, द की डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन ई बिजनेस एंड ऑफलाइन बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस लाइज इन देयर मोड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड कस्टमर रीच। ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट प्राइमरली थ्रू द इंटरनेट while offline business operate through physically location. Here are some of the key difference between the two. हमने कहा दो मेन जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में जो है एक फ़र्क है वो है कि इसमें जो है दोनों में कस्टमर रीच करने होते हैं हमारे को। ऑनलाइन बिजनेस ये होता है कि वो आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में आपको फिजिकली तौर पे उस लोकेशन पे पहुंच के आप अपने बिजनेस को रन करते हैं। उसके कुछ की डिफरेंस है वो हम नीचे मेंशन किए हैं। पहला देख लेते हैं, हमारा आ गया मोड ऑफ ऑपरेशन। दो हमने एग्जांपल पॉइंट्स मेंशन किए ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए एग्जांपल्स के साथ। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑनलाइन बिजनेस में जो है हमने दोनों मतलब मैंने किया ऑनलाइन और ऑफलाइन के अपनी क्या कहते एग्जांपल के साथ पूरा ड्राइव किया है। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है प्राइमरली थ्रू डिजिटल चैनल्स सच एज अ वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड मोबाइल एप्स। दे रिलाई ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मैनेज योर ऑपरेशन एंड एंगेज विद कस्टमर्स। अब ये हो गया हमारा ऑनलाइन के बारे में हो गया। और सेकेंड वन अब हमने कहा है कि हमने कहा मोड ऑपरेशन में जो ऑनलाइन का सिस्टम होता है उसको हम चलाते हैं, इंटरनेट हमारे उसके लिए चाहिए होता है, कुछ वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल और मोबाइल ऐप्स के थ्रू अपने ऑनलाइन बिजनेस को रन करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो ऑफलाइन बिजनेस होता है वो ऑपरेट होता है फिजिकल लोकेशन सच एज स्टोर्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, रिलाई टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज।
ये जो हमारा जो ऑफलाइन बिजनेस होता है वो ऑपरेट होता है फिजिकल लोकेशन बेस पे होता है। फिजिकली हमने जो जगह होती है हमारी जहाँ पर बिजनेस, वहाँ पर हमें जाना पड़ता है स्टोर, ऑफिस या फैक्ट्रीज के थ्रू, और हम इसमें हमारा क्या होता है कि कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट होता है या एम्प्लॉयज़ के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के हमने एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किए हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन बिजनेस इंक्लूड अमेजोन, ईबे, एयरवेब विच ऑपरेट एक्सक्लूसिवली थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब ऑनलाइन बिजनेस में अमेजोन आ गया, ईबे आ गया, यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, दराज आ गया, और एयरबीएनबी आ गया विच ऑपरेट एक्सक्लूसिवली थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब वो यानी कि फिजिकली यानी कि नहीं है, वो ऑनलाइन प्रॉपर एक काम चल रहा है, वो ऑनलाइन बिजनेस है। दूसरा ऑफलाइन बिजनेस में आ गया वॉलमार्ट आ गया, मैकडॉनल्ड्स आ गया, फोर्ड आ गया, ऑपरेट थ्रू फिजिकल स्टोर, रेस्टोरेंट एंड फैक्ट्री। मतलब ये तमाम जो ब्रांचेस है इनकी बाकायदा हमारे पास ब्रांचेस मेंशन है, वहाँ जाते हैं हम लोग, बाकायदा वहाँ जाके चीज़ें बाय करते हैं, खाते पीते हैं। ये ऑफलाइन बिजनेस में आ जाती हैं चीज़ें। ये हो गया हमारा एक डिफरेंस हो गया मोड ऑफ ऑपरेशन का। सेकेंड है हमारा कस्टमर रीच। कस्टमर रीच के मुताबिक है कस्टमर रीच जो है ऑनलाइन बिजनेस का और ऑफलाइन बिजनेस का। अब कस्टमर रीच में क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि हैव अ ग्लोबल रीच होती है। ग्लोबल रीच होती है अलाउइंग देम टू रीच कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज। मतलब ऑनलाइन में एक ये फायदा है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। इस तरह हम होते कुछ लोकेशन हमारी होती है, हम बोलते करीब है, हम तभी फिजिकली तौर पर जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में बैठे बैठे दूसरे मुल्क का, बाहर का या अपने दूर दूर जगह का भी सामान जो डेटा है वो एक्सेस करके अपना इस्तेमाल में ला सकते हैं। दे कैन टारगेट कस्टमर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, लोकेशन एंड डेमोग्राफिक थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। मतलब जो इनका जो कस्टमर जो होते हैं वो सिंपली जो होते हैं वो इंटरेस्ट, उनको अगर चीज़ें पसंद आएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है बस। और वो दुनिया के किसी भी कोने से या किसी भी आपके सिटी या किसी भी मुल्क के कोने से आपको एक्सेस कर सकते हैं और अपने कस्टमर उस तक पहुँच सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में होता है इन कॉन्ट्रास्ट ऑफलाइन में हैव अ लिमिटेड रीच बेस्ड ऑन देयर फिजिकल लोकेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जबकि ऑफलाइन जो फिजिकल लोकेशन होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, उसके लिए उनको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म, ब्रोशर्स या किसी भी एडवर्टाइज के थ्रू वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। बाकायदा लोगों को फिजिकली तौर पर वहाँ पहुँचना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, उसमें कस्टमर ज़्यादा रीच होते हैं। अब एग्जाम्पल्स हमने नीचे मैंशन किए दोनों की। एग्जाम्पल आ गई ऑनलाइन बिजनेस की, ये आ गई हमारी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन है ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, ऑनलाइन बिजनेस लाइक जो अमेजोन, ईबे कैन सेल दियर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर वर्ल्ड वाइड। जबकि जैसे कि अमेजोन और ईबे अगर आप देख सकते हैं ये दुनिया भर में, ये कोई एक जगह पर हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, दुनिया भर से इनके कस्टमर जो होते हैं इनके पास पहुँचते हैं चीज़ें बाय करने के लिए। जबकि ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है जैसे कि वॉलमार्ट, मैकडॉनल्ड्स वगैरह है, यहाँ पर हमें जाने के लिए जो हमारे करीब लोकेशन बनेंगी हमें वहाँ विजिट करना पड़ता है, इनके लिए कस्टमर यानी कि खुद जाना पड़ता है। तो इसके मुकाबले में ऑनलाइन के मुकाबले में यहाँ जो होते हैं कस्टमर रिच होते हैं वो कम होते हैं। तो थर्ड जो हमारा है वो आ गया हमारा कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। कॉस्ट और कन्वीनियंस में कितना फ़र्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में क्या होता है कॉस्ट और कन्वीनियंस में, ऑनलाइन बिजनेस आर ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ऑफलाइन बिजनेस as they required less overhead cost for physical infrastructure and can operate with smaller teams. They also offer great convenience to customers who can shop and access services from the comfort of their homes. हमने कहा कि जो ऑनलाइन बिजनेस है इसमें बहुत ही कम कॉस्ट आती है, बहुत ही कम खर्चा लगता है फिजिकल ऑफलाइन के मुकाबले। ऑफलाइन में आपको फिजिकली चीज़ें लोकेशन वगैरह ज़्यादा खरीदनी पड़ती है, वहाँ पर एक जगह लोकेशन पूरी बनानी पड़ती है। जबकि ऑफलाइन में ऐसा, ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपली आपकी टीम भी कम होती है, नॉर्मल आपको एम्प्लॉयज भी ज़्यादा खरीदने यानी कि रखने नहीं पड़ते। नॉर्मल एक छोटी सी टीम में आप प्रॉपर काम पूरा ऑनलाइन कर सकते हो और इसमें आपको मुनाफा भी ज़्यादा होता है। जबकि ऑफलाइन में हाउ फॉर द इमेजेस सर्टिफिकेशन ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंसेस सच एज ट्राइंग ऑन क्लोथ और टेस्टिंग फूड बिफोर बाइंग। लेकिन ऑफलाइन में इसका उलट है, लेकिन उसमें एक जो एडवांटेज ये है कि आप फिजिकली तौर पे सेटिस्फाई करके चीज़ें अपनी जो है बात कर सकते हो, जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। फिजिकल में होगा कि आप कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है, आपको पसंद आती है, आप बाकायदा उसको ट्राई कर चेक कर सकते हो, 100% कन्फर्म होने के बाद उसको बाय कर सकते हो। जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें आपको इन चीज़ों का
ख्याल रखना पड़ता है कि चीज़ परफेक्ट आपके पास आ रही है कि नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ मेंशन किया है कॉस्ट एंड कन्वीनियंस के मुताबिक, तो ऑनलाइन बिजनेस है और फिर ऑनलाइन बिजनेस लाइक अमेजोन एंड ईबे ऑफर लोअर प्राइस देन ऑफलाइन बिजनेस। कह रहे हैं हमारे इनकी जो प्राइसेस होती हैं ऑनलाइन बिजनेस की वो ऑफलाइन बिजनेस के मुताबिक प्राइसेस भी कम देते हैं, जबकि ऑफलाइन बिजनेस जो होते हैं लाइक वॉलमार्ट एंड टारगेट इनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बाइंग प्रोडक्ट्स पर्सन तक पहुँचाना होता है, तो उसकी प्राइसेस भी थोड़ी हाई होती है। कंक्लूजन में हमने सिंपली मेंशन किया है कि इन कंक्लूजन ऑनलाइन बिजनेस and offline business traditional business have different modes of operation, customer reach, cost and convenience. While online business offer great reach and convenience, offline business offer physical experience and personal interaction with customer. Both type of business have their advantage and disadvantage. Any company should carefully consider their business model and target audience while deciding between the two. हमने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस दोनों अपनी जगह एक बेहतरीन है, इनका दोनों में काम बेहतरीन होता है, चीज़ें परफेक्ट चलती हैं। दोनों की अपनी जगह देखा जाए तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यह डिपेंड करता है जो कस्टमर है वो कहाँ से पिक करता है, और जो मालिक वो चीज़ जो क्रिएट करता है वो ऑफलाइन क्रिएट करता है या ऑनलाइन क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, तो काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इन तमाम पेपर्स में आपको आसानी से और अच्छे नंबर हासिल करके पास कर दीजिए, और तमाम अच्छे नंबर से अच्छे नंबर से आपको पास करें। तो काइंडली कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।